हर चीज के मुद्दा में पार्लियामेंट में बिल भरने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये हर मुसलमान के हिजाब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात का मजहब का चलते हैं। आज उसको नहीं देखूंगा तो किसको देखूंगा। हम लोग तो ओबीसी को इस बार चुन रहे हैं। ओवैसी साहब को देखेंगे, इस बार उसको खड़ा किए हैं, उसी को जिताएंगे। लोग बहुत दीवाना है असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, जान भी कुर्बान है। चिलचिलाती धूप पड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी का भाषण हो रहा है, लेकिन लोगों में दीवानगी अगर आपको देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। बहुत दूर है लेकिन इतनी दूर से लोग देख रहे हैं, यहाँ पीछे खड़े हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें चल रही हो या बहुत ज़रूरी काम इनके लिए हो रहा है। आज के समय में लाइन में लगना सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ओवैसी को सुनने के लिए जो बीच में यहाँ जो जनता आई है वो कहाँ से इस कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में ओवैसी को सुन रही है, देख रही है, वो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। बड़ी दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। हम जो एक बात बता रहे हैं, 20 साल से देखे हैं पार्टी को, कुछ भी नहीं किए। हमारा बगल में देखिए गंजन ब्रिज का बगल में एक आदमी बाइक लेकर आ रहा था, उसमें एक्सीडेंट होकर मर गए हैं। और हमारा बगल में एक बंगल है, उसमें रैगुन जाने के लिए ब्रिज नहीं है और सीमांचल का इतना खराबी है, क्या बताएंगे आपको। जो ओबीसी साहब आ रहे हैं इसी नंबर से, 5 नंबर से, उसी को हम देंगे, सोच विच कर रहे हैं। क्यों देंगे जब एक यहाँ सेक्युलर पार्टी जिसको कहते हैं, गठबंधन जिसको कहते हैं, उसके यहाँ विधायक है, फिर क्या जरूरत पड़ी है किसी दूसरे को मौका दे रहे हैं? दूसरे को मौका हम ऐसे दे रहे हैं जैसा 20 साल से उसको बहुत देखे हैं। जैसा एक बात मैं बता रहा हूँ, पिछला साल मक्का लगाए हैं हम दूसरा नंबर का, अभी सोच रहे दूसरा नंबर का लगाएंगे। सच है ना गलत है? वो सही है। अगर उससे फायदा नहीं हो रहा तो उससे फायदा नहीं है। 20 साल हमने देखे हैं उसको। अभी सामने जो हमारा पार्टी हैदराबाद से आए हैं, ये हमारे लिए ना आए हैं, तो अभी ओबीसी सबको हम जिताना है। अभी आप कह रहे हैं कि 5 साल बड़े लंबे समय से हम देख रहे हैं। 25 साल से देखे हैं। 25 साल से देखे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाते तो लोग कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं है महबूब आलम साहब को। फिर कैसे? वो गलत है, वो बात सही नहीं है। वो कहते हैं कि पिछले 5 साल में या जनता के बीच तो आते ही नहीं है। वो जिस टाइम 5 साल का, जिस टाइम वोट आने का टाइम में आते हैं, वो 5 साल जब वोट हो जाएगा, जीत जाएगा, वो दिखेगा नहीं। अभी तुम कह रहे हैं कि हमने बहुत देख लिया है। नहीं देखे हैं। वो तो कहते हैं नजर देखे हैं, उसको ऐसे ही देखे, काम का बारे में नहीं देखे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शफीक। क्या कहेंगे? ओवैसी साहब मोदी जी का भाषण सुनवा रहे हैं, कहते हैं कि बड़ा मोदी जी पसंद करते हैं ओवैसी को। नहीं, हम लोग तो ओबीसी को इस बार चुन रहे हैं। क्यों चुन रहे हैं? बदलना है भाई। पहले हम लोग गेहूं का खेती करते थे, अभी मक्का का करते हैं कि नहीं? वैसे ही हम लोग बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं। 20 साल खाली वही महबूब को ही देखेंगे हम लोग। सामने हम लोगों का बस्ती का सामने 20 साल से एक पुलिया बना रहा है महबूब आलम, आज तक नहीं बना पाया। कब बनाएगा वो? 20-25 साल से अभी तक नहीं बनाया। कब बनाएगा वो? आने वाला 20 साल में ना, फिर बदलना पड़ेगा। मौका दीजिए तभी तो हम मौका देंगे इंशाअल्लाह। किसको मौका दे रहे हैं? ओवैसी साहब को। महबूब आलम साहब को देंगे तो वो पूरा हो जाएगा काम। नहीं, हम लोग तो ओवैसी साहब को मौका देते हैं। इस बार ओवैसी साहब के लिए हम लोग जिंदाबाद है। उसी को हम जिंदाबाद करेंगे, क्योंकि हमारे जो अगल बगल में गांव है, इतना रोड खराब है, जा नहीं सकते, पैदल नहीं जा सकते, इतना कादू हो जाता है अपना। वो नहीं देखते हैं। वो कहाँ का है? हमारा ये अंचल का है ना। वो कहाँ 20 साल देख, उसको नहीं रोकेंगे। हम ओबीसी साहब को देखेंगे, इस बार उसको खड़ा किए हैं, उसी को जिताएंगे। कितना भरोसा है ओवैसी की पार्टी पर या आदिल पर? इस बार भारी मतों से, इतना वोट से जीतेगा इंशाअल्लाह कि आने वाला वक्त इतिहास गवा देगा कि एमआईएम पार्टी एक बार पहले बार आया था 2025 में और इतना बहुमत वोटों से जीता था कि इतिहास गवाह रहेगा। अच्छा, आदिल को लेके कहते हैं कि आदिल तो यहाँ आते भी नहीं जनता के बीच। नहीं, आदिल तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आदिल साहब आता है, हम लोगों के बीच रहता है और बहुत कुछ विकास के बारे में बोलता है कि अगर एक बार 25 साल तो दूसरे पार्टी को दिया, महबूब साहब को दिया, कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया। तो आदिल पे कैसे भरोसा हुआ?
हम लोग आदिल पे तो भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी के ऊपर भरोसा करते हैं। ओबीसी साहब जो कुछ करेगा आदिल को देने पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्या मजबूरी है? क्योंकि ऊपर जो है मजबूत पार्टी है, ऊपर जो है बोलने वाला पार्टी है, शख्स है आसिफुद्दीन ओवैसी साहब, एक नंबर का नेता है। ओवैसी को ये कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को जिताने आगे। कहने वाला तो कुछ भी कहेगा भाई, कहने वाला कुछ भी कहेगा, ये अनभक्त है, अनभक्त की तरह कहने वाला कहता रहेगा, लेकिन एक अकेला 100 पे भारी है। हम लोग बहुत दीवाने हैं आसिफुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, जान भी कुर्बान है। अरे क्या ज्यादा जान भी कुर्बान है आसिफुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। ये सामने है ऑन कैमरा आसिफुद्दीन ओवैसी साहब, इसके सामने वो बोल रहा है, वो पूरा जनता के सामने आसिफुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जान भी कुर्बान है। इधर दूसरी पार्टी की सभा है आसपास में, कहीं वहां नहीं जाएंगे आप लोग? वहाँ क्यों जाएंगे भाई? देखने के लिए नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग आसिफुद्दीन ओवैसी के दीवाने हैं, बस आसिफुद्दीन ओवैसी के लिए देखने के लिए आए हम लोग, उसके दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। 25 साल में कितना समझ पाए विकास की अहमियत को? बहुत समझ पाए अभी तक, बहुत हम लोग को घाटा में चल रहा है। 2017 में हम लोग के उधर बहारनगर कचना एरिया में पुल टूटा है छोटा मोटा, वो अभी तक नहीं बन पाया। 25 साल मौका दिया और कितना देगा, ये तो गलत है ना। 25 साल हम मौका दिए आपको, 1-2 साल नहीं। तो 25 साल में आप क्या कर रहे थे? अभी वोट का टाइम आया तो बोल रहे पेंडिंग में है, तो पेंडिंग में पहले करो ना, पेंडिंग को बाद में देखो, क्यों नहीं किए? अच्छा, जैसे अब इस बार चुनावी माहौल कुछ अलग है हर बार के चुनाव से, क्या अलग आप देख रहे हैं? अलग यही है कि सब उलट पलट होगा इस बार, जो पुराना है उसको बदला जाए, नया विकास की ओर थोड़ा जाया जाए। ठीक है, क्या आप इतने पीछे खड़े हैं, क्या बात है? ओ अभी आए, इधर बाहर है, कुछ गर्मी लगा इसलिए बाहर आए। दिल से सुने उसके भाषण। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसके दिल से सुने, दिल में बहुत ये है, दूर से उसको मुलाकात करने के लिए आए हैं। अच्छा, दूर से दर्शन करने आए हैं? हाँ, दर्शन करने और वोट देने के लिए भी हमारे लिए जो है अच्छे बोलते हैं, और हमारे ही फायदा के लिए, हमारे बच्चे लोग के फायदा के लिए बोलते हैं, इसलिए हमको होना चाहिए, इसको सरकार देना चाहिए वोट। 20 साल से हम महबूब साहब को वोट दिए थे, और इस बार हम लोग जो है पतंग को देना चाहते हैं। इनका अगर आएगा तब समझेंगे क्या होता है नहीं होता है, अभी तो ऐसे बोला नहीं जाएगा। इतना लंबा समय आपने महबूब आलम को दिया, तो कैसे इतनी जल्दी आदिल पे भरोसा हो जाएगा या मान पे भरोसा हो जाएगा? जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे तो हमको फायदा मिलने वाला है नहीं, भरोसा तो करना ही होगा। ओवैसी को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने यहाँ जे ओवैसी को कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए लोग यहाँ आ गए। नहीं, आदमी कुछ बोले, हम लोग समझदार आदमी, हम लोग समझते हैं कि उनका अपना हक है, अपना हक के लिए वो बोलता है। ठीक है, क्या नाम हुआ? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, हाँ। देख लिया ओवैसी साहब को? ओबीसी तो देखता हूँ, 5 साल से देखता हूँ ओबीसी को। हाँ। इस बार उठाया है, हाँ इस बार देखेंगे ओबीसी को जिता के। 5 साल जो देखा वो किस तरह देखा, मोबाइल में देखा या कैसे देखा? मोबाइल भी देखा। अब लाइव देख के कैसा लगा? अब अच्छा लगा। हाँ, अब ये जो बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, लोग कहते हैं कि नौजवानों को जज्बाती बनाते हैं, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लगा मेरे को, अच्छा सब कुछ अच्छा लगा। इसका बाद लग रहा है कि ये यहाँ से जीत पाएंगे? 100 बार जीतेगा। इतनी जल्दी भरोसा कैसे किया आपने? 5 साल से भरोसा करते हैं। इस बार ओबीसी इधर आया हम लोग का तरफ, 5 साल से लगे रहे हैं तो उसको, हाँ इस बार जग गए हैं ओबीसी। अभी कई लोग कह रहे थे कि एमआईएम का बड़ा विरोध चल रहा है, एमआईएम को वहाँ से इस बार हराएंगे। कुछ भी बोले, हम लोग नहीं बदलेंगे। कुछ भी बोले, इस बार ओबीसी को देखेंगे। क्यों देखेंगे? हाँ, इस बार देखेंगे। इस बार आया हो, 5 साल से हम लोग देखते आए हैं, 10 साल 15 साल से देखते आए हैं, 5 साल से हम लोग बम्बई तक हम लोग पता करते हैं। ओबीसी को लाएंगे, ओबीसी को जिताएंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रशीद। ओवैसी साहब भाषण दे रहे हैं, आप यहाँ खड़े बड़ी पीछे, क्या बात? पब्लिक है आगे इसीलिए। पब्लिक यहाँ है, क्या लग रहा है ओवैसी साहब जो बातें बता रहे हैं कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। क्या लग रहा है, निकाल पाएंगे कि नहीं? पूरा निकल जाएगा। पूरा निकल जाएगा, विश्वास है? विश्वास है पूरा। कैसे? क्योंकि पहली बार यहाँ वोट बहुत कम मिला। पहली बार वोट होने से नहीं बात है, यहाँ की जनता ठान लिया है इस बार ओबीसी को निकलना है यहाँ से। क्या नाम हुआ? हेलो हेलो। हाँ सर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद हलीम बड़ी गौर से देख रहे हैं, हम आवाज लगा रहे हैं यार। जी, उसको वोट देगा ना, जिताएगा उसको इस बार बलरामपुर विधानसभा से। अच्छा, उनको वोट देना, वो चले जाएंगे, हम यहाँ हैं, हमको देख भी नहीं रहे यार। नहीं, आपको भी देख रहा हूँ, उन सबको भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल
क्या वाकई बदल पाएगा? अभी कैमरे को दिखाओ और सबको दिखाओ कि पूरा पब्लिक अभी जनता देखने आया है। और ओवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, उसको जिताइए और इस बार उसको कामयाब कीजिए, इंशाल्लाह वो ये कहते हैं कि भीड़ बहुत आती है लेकिन वोट नहीं देती। नहीं जी, वो अभी इस बार आया ना बलरामपुर विधानसभा में, इसी बार आया है। इस बार उसको बड़ी वोटों से जिताएगा, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत अच्छे से जिताएगा उसको। अपना आशीष ओवैसी साहब ने जो बात करते हैं हर जगह में मुद्दा CNRC हुआ, अपना लोग अपना 3 तलाक का हुआ मसला हुआ, और हर चीज के मुद्दा में पार्लियामेंट में बिल भरने वाला असद ओवैसी साहब, ये हर मुसलमान के हिजाब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात का मजहब का चलते हैं। आज उसको नहीं देखूंगा तो किसको देखूंगा? 20 साल से अपना जो पीछे एक चला गया और 20 साल की जगह में 25 साल चला जाएगा, 50 साल चला जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। मेरा जो बाप दादा ने जमीन दिया, एक अस्पताल है, इसकी दवाई नहीं चल रहा है ना आज भी, जब तक वो 20 साल हो गया। ये देखो मैं फोटो लेकर गिर रहा हूँ, मेरे बाप ने किसके लिए दिया था? अपना डॉक्टर हुए, बच्चे का इलाज हुए, गरीब का हुए, हर किसी का हुए, इसमें लेना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? आते नीतीश कुमार के साथ में वो 17 महीना वो सरकार बनाए हैं, उसका जवाब कौन देगा? गरीब ने देगा उसको। बीच में आता नहीं है महबूब साहब, क्या करते हैं? मेरे को ये साथ नहीं देते हैं, मेरा सरकार नहीं है। बेवकूफ आदमी, तेरा ऐसा सरकार किसी का पास नहीं। 17 महीना किसमें था? उसका जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं दिया। एक जगह में मैं 2005 में मदरसा में पढ़ रहा था, सब गरीब को मार मार के पत्थर से मार रहा था। क्या के लिए? हम देखा हूँ आंखों से गरीब का। ये अस्पताल जो बनाया कुछ नहीं किया। अभी हमको विकास चाहिए। आदिल भाई ने जो लॉकडाउन के टाइम पे मैं बम्बई में हम लोग फंसा, 50 आदमी को मुआवजा दिलाया हूँ, वो मेरा पास भी सबूत है। क्यों दिया? फोन कर रहा हूँ, बोलते क्या तो मेरे को पूछ के आया था मुंबई, महबूब साहब बोलते हैं। क्या के लिए बोलते हैं? मेरे हक दिया, आपको वोट दिया हूँ, अधिकार है, आपको जवाब दूंगा। आज मदद नहीं करेगा तो किस दिन मदद करेगा? बोलते नहीं, मेरे को पूछ के नहीं आया, हम मदद नहीं करूंगा, मेरा सरकार नहीं है। मेरा तो सरकार था, 17 महीना से क्या किया? कुछ मुआवजा नहीं दिया। इसके लिए उसको हटा देगा, इस बार नया बदला होएगा, अपना खुद का सरकार बनेगा। MIM पार्टी जिंदाबाद रहेगा, एनी टाइम रहेगा। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में महबूब आलम ने साथ नहीं दिया, तो इस बार अभी जब वोटिंग होगी 11 तारीख को, तो ये कह रहे हैं कि इस बार हम भी जवाब दे देंगे। क्या कैसे जवाब देंगे? वोटों के जरिए से। यहाँ हमारा बलरामपुर 65 में बिलखुसूस आपका ये करणपुर पंचायत और बसलगांव पंचायत, हम अपने पंचायत के साथ जो हमारे करीब में है उनकी बात करते हैं। यहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम लोगों को खाली बीजेपी का डर दिखाकर, इतने दिनों से 2015 2020 में खाली बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेते आए, विकास के नाम पर या लोगों के भलाई के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। जहाँ तक ये बात सबको जानते हैं कि लॉकडाउन में जहाँ पर लोग परेशान थे, खास करके जो दिल्ली बम्बई और पंजाब वगैरह में क्या बोलता है जो काम करते हैं, वो लोग कभी अगर विधायक साहब को फ़ोन कर, हम लोग चूँकि उधर तो गए नहीं हैं, लेकिन जो हमारे भाई लोग जाते हैं वो लोग जब किसी मुद्दे पर फ़ोन करते थे तो लोग इनके तरफ से यही खबर आ जाती थी कि हमको पूछ के गए थे। अरे भाई, नौबत यहाँ तक आ पाती, कोई शौक से थोड़ी दिल्ली बम्बई जाता है। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार के तमाम दुखों को दूर करवाने के लिए, मेहनत 2 रुपया कमाने के लिए तो आदमी जाता है दिल्ली बम्बई का सफर करता है। और आप वहाँ इंसान परेशान में अगर आपको याद करता है वोट देने के बाद और आपका जवाब आता है कि हमको पूछ के गए, तो क्या आपको पूछ के जाना पड़ेगा? आप रोजगार दीजिए। यहाँ पर बलरामपुर 65 में कोई ऐसा आप क्या बोलते रोजगार एहतमाम कीजिए, कोई फैक्ट्री लगवाई, लोग यहीं पर काम करेंगे। 25 साल का समय बड़ा लंबा समय होता है, लेकिन 5 साल में ऐसे कैसे भरोसा किया जा सकता है आदिल साहब? क्यों आदिल साहब पर? इसलिए देखिए, भरोसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बैरिस्टर साहब जो हैं, इनके सर पर बैरिस्टर साहब है और बैरिस्टर साहब को सब लोग जानते हैं। उनका सिर्फ जबान नहीं बल्कि वो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। हम लोगों ने देखा भी है, सुना भी है कि हैदराबाद के अवाम जितना सिर्फ खाली मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी MIM को दिल से चाहती है। और वहाँ पर परसेंटेज देख लीजिए हैदराबाद में MIM का। तो हम लोग चाहते हैं कि इस मरतबा आदिल साहब के ज़रिए हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुँचना चाहते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में विकास का काम हो, लोगों को, गरीबों को इमदादी शक्ल में क्या बोलता है जो हर तरह की दवाइयों के मामले में और किसी तरह भी मतलब सपोर्ट किया जाए।